ओम शांति। स्वयं ईश्वर सिखाते हैं सहज राज योग। इसका आज हम 8वां पार्ट देख रहे हैं। सौंदर्य, ब्यूटी, माधुर्य, मिठास, व्यवहार कुशलता और सांसारिक चीजों का भाग्य। प्रश्न को पहले ध्यान से समझना है। ये सांसारिक जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इनका भाग्य क्या है, इनका आखिर लक्ष्य क्या है, क्या होना है इनका। सांसारिक सौंदर्य और माधुर्य की अनित्यता। ये जितनी भी हम संसार की सुंदरता को देख रहे हैं, उसके अंदर जो मधुरता को हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या होता है? ये हमेशा रहने वाले नहीं है, ये टेम्परेरी है, थोड़ी देर के हैं, अभी हैं, अभी नहीं होंगे। पाठ दर्शाता है कि कैसे दुनिया में हरे भरे पेड़ों से लेकर मधुर पक्षियों और सुंदर मनुष्यों तक सब कुछ समय के साथ परिवर्तन और क्षय से गुजरता है। परिवर्तन और क्षय से गुजरता है। मतलब हर चीज, मतलब आज दिन प्रतिदिन जो कुछ भी देख रहे हैं, वो क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है। वो शीघ्र ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये बात हम अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से समझे। चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं, वो सब खत्म होने वाला है। परमपिता परमात्मा रोजाना हमें ये स्मृति दिला रहे हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो सब क्षय हो रहा है, खत्म हो रहा है। एक भव्य पेड़ की पत्तियां और फल खोने, मतलब कितना भी बड़ा सुंदर आलीशान पेड़ हो, और वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? उसकी पत्तियां भी, फल भी, और उस पेड़ पर जो पक्षियों के गीत गाते थे, वो भी बंद करने और मनुष्यों की उम्र बढ़ने और मरने की कल्पना सांसारिक सुंदरता और माधुर्य की क्षणिक प्रकृति को चित्रित करती है। हम सारे बातें क्या दिखा रही हैं? मनुष्य अभी पैदा हुआ, अभी शरीर छोड़ देगा। आज हम 64 साल 65 साल के हो गए और ऐसे लगता है कल पैदा हुए थे, स्कूल पढ़ने जाते थे, फिर पढ़ाने जाते थे, स्कूल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, अब बस इंतजार हो रही है कि कब जाना है। बताओ, कल की बात थी। ऐसे ही सबको लगता है, आप सभी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि कल ही तो हम छोटे से बच्चे थे, आज हमारा ये हाल हो गया और अब हमको घर जाना है। रोजाना बाबा हमारा सिर खा रहा है कि अब बस घर चलना है, अब बस घर चलना है। रात को सोते उठते बैठते बस यही याद रहता है। परमात्मा आकर यही स्मृति दिला रहे हैं, ये चित्र दिखा रहे हैं, राजयोग के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है कि बस ये दुनिया का एक एक दृश्य क्षणिक है। किसी भी पल खत्म हो सकता है, किसी भी पल हमको घर जाना हो सकता है। मानवीय लगाव और अज्ञान, दूसरा पॉइंट है इसका कि मानवीय लगाव और अज्ञान सभी सांसारिक चीजों के अपरिहार्य, मतलब हमारा जो मानव होने के नाते दुनिया में अटैचमेंट है चीजों के साथ, ये अज्ञान है। सभी सांसारिक चीजों के अपरिहार्य भाग्य के बावजूद मनुष्य अक्सर इस वास्तविकता से बेफिक्र रहते हैं। बेफिक्र, उनको बिल्कुल भी होश नहीं है। वे अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, क्षणिक सुखों का पीछा करते हैं और इन घटनाओं की अनित्यता को समझे बिना, जानते नहीं है, बाहरी दिखावे से मोहित हो जाते। ऊपर ऊपर से इन संसार की चीजों पर इतने मोहित रहते हैं कि यही हमारा जीवन है। बाबा आकर हमें ये बड़ी वंडरफुल बात समझाते हैं।
ये राजयोग के द्वारा हम जब समझ जाते हैं तो ये झूठे आकर्षण से हम अपने आप को बहुत सहज रीति से मुक्त करते हैं और ये मुक्त करने की विधि ईश्वर के सिवाय और कोई सिखा नहीं सकता है। तीसरा है मुक्ति के मार्ग के रूप में योग, क्योंकि मुक्ति सारे चाहते हैं, परंतु उसके लिए ये राजयोग कैसे काम करता है, पाठ सुझाव देता है। परमात्मा की पढ़ाई हमें ये सुझाव देती है कि योग आसक्ति और अज्ञान के इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग है। राजयोग हमें ये सिखाता है कि जो संसार में हमारी आसक्ति है उसका आधार अज्ञान है, और आसक्ति और अज्ञान इन दोनों के जो चक्र में आज सारे इंसान फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलने का मार्ग राजयोग प्रदान करता है। योग का अभ्यास करके व्यक्ति खुद को क्षणिक सुखों पर निर्भरता से मुक्त कर सकता है। क्षणिक सुखों पर निर्भरता से मुक्त कर सकते हैं और रूप और आत्मा दोनों का शाश्वत आनंद और सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या प्राप्त कर सकता है? सुखों पर निर्भरता से मुक्त कर सकता है और रूप और आत्मा दोनों का शाश्वत आनंद। किसका? रूप का और आत्मा का। ये ध्यान देना है। रूप का मतलब अपने जीवन में धारण करना, अपने जीवन में धारण करना, स्वरूप बनना, जैसे ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये हमारे गुण हैं। इन गुणों को, इनका इस रूप का यहाँ पर मतलब है गुणों का स्वरूप आत्मा अपने आप को बनाती है। ये शरीर वाला रूप नहीं है। शाश्वत आनंद जो हमेशा रहने वाला, जिसको हम अति इंद्रिय आनंद कहते हैं, वो प्राप्त करने के लिए, सौंदर्य प्राप्त करने के लिए, रियल सौंदर्य, रियल आनंद, सुंदरता, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, वो शाश्वत सौंदर्य कहलाता है। और ये जो सांसारिक सुंदरता है, ये क्षणिक सुंदरता है, वो शाश्वत सुंदरता है। तो प्राप्त कर सकते हैं। योग व्यक्ति को मन और बुद्धि में सामंजस्य स्थापित करता है। योग क्या करता है? व्यक्ति को मन और बुद्धि में, मन में भी और बुद्धि में भी, मन और बुद्धि ये हमारे सामने क्लियर होगा। मन संदेश वाहक है, मन और शरीर और बुद्धि के बीच में, और बुद्धि हमारे सारे निर्णय करने वाली आत्मा की मुख्य शक्ति है। और मन और बुद्धि में सामंजस्य, दोनों एक दूसरे से मिलकर कार्य करने वाले बनते हैं, स्थापित करने में सक्षम बनाता है, जिससे सांसारिक घटनाओं की क्षणिक, सांसारिक घटनाओं की क्षणिक प्रकृति की गहरी समझ पैदा होती है। क्षणिक प्रकृति, क्षणिक मतलब प्रकृति अभी है, अगले पल चेंज हो जाएगी ना। प्रकृति का नियम है, हर समय बदलती रहती है। ये जो भी सांसारिक घटनाएं हैं और प्रकृति के अंदर जो लगातार परिवर्तन आ रहे हैं, उनकी गहरी समझ इसी राजयोग के द्वारा हम सबको प्राप्त होती है, जो स्वयं ईश्वर आकर समझाते हैं, जो कोई और मनुष्य हमें समझा नहीं सकता। योगी का दृष्टिकोण। सामान्य व्यक्तियों के विपरीत एक योगी दुनिया की सुंदरता की सराहना करते हुए, दूसरों के साथ बातचीत करते हुए भी आंतरिक शांति और वैराग्य बनाए रखता है। वैराग्य बनाए रखता है। योगी सांसारिक घटनाओं के भ्रम को देखता है। योगी सांसारिक घटनाओं के भ्रम को देखता है, उन्हें गुजरते चरणों या स्क्रीन पर प्रक्षेपित क्षणभंगुर दृश्यों के रूप में पहचानता है, और उनके एक एक स्टेप को पहचानता है कि कैसे कैसे अब ये संसार से जाने वाले हैं। योगी आस्तिक के क्षणिक पहलुओं के मोह
और जुड़ाव से मुक्त रहता है। योगी जो है क्या रहता है, अस्तित्व के क्षणिक, ये जो संसार के अंदर जो कुछ भी देख रहे हैं उसके क्षणिक अस्तित्व, पहलुओं के मोह और जुड़ाव से अपने आप को मुक्त रखता है। मतलब संसार की कोई भी वस्तु उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। इतना मुक्त रहने की विधि सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखा नहीं सकता, जिसको हम इस विधि के माध्यम से आगे सीखेंगे। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आप जान सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।